हार्दिक पांड्या को लेके एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या हार्दिक चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं, जो कि सीएसके मैनेजमेंट से ही कुछ लोग हैं, जो रिवील हो रहा है, जो रिपोर्ट भी निकली कुछ जगहों पे, कि आपका महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को रिकमेंड किया है एज सक्सेसर, अगर वो अपना अगला सीजन जो है वो आखिरी आईपीएल खेलते हैं तो वो चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो टीम में आए और उससे चेन्नई सुपर किंग्स की ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब बेसिकली अब ये शायद में भी ऋतुराज से ज्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी। और एमएस धोनी का से तो बहुत ज्यादा है, अगर वो चाहेंगे तो शायद हार्दिक आ भी जाए वहां पे, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, हार्दिक और धोनी का। धोनी के अंडर ही हार्दिक खेले, जितना आपको याद होगा, डेब्यू भी वहीं तभी किया उन्होंने। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हार्दिक अगर सीएसके आ जाए और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी इस कैनर में चली जाएगी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यू करेंगे। आज ही वो रिपोर्ट दिखा के रखे साइड में, लेकिन कितना सही डिसीजन लगता है आपको ये सिद्धार्थ जी, अगर होता तो धोनी चाहते तो? देखिए मेरे हिसाब से अगर ये चीज होती है ना, तो ये सीएसके के लिए वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट चीज होगी। क्योंकि एक बात तो तय है कि भाई हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में तो वैसे इतने खुश नहीं लग रहे हैं, और अगर महेंद्र सिंह धोनी के अंडर वो रहेंगे और इतना अच्छा बॉन्ड वो शेयर भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि आने वाला जो फ्यूचर है चेन्नई सुपर किंग्स का हार्दिक पांड्या के साथ पूरा सिक्योर है। और जिस तरह का टीम मैनेजमेंट भी है, हम भरोसा करते हैं प्लेयर्स पे। अगर हम देखें, हमारे जो सीईओ है उन्होंने भी अगर ये स्टेटमेंट दिया था कि हम गायकवाड़ पे भरोसा कर सकते हैं, भले उनके 2 साल कैप्टनसी के इतने अच्छे नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी अगर हम उनके पास जाते हैं एज ए कैप्टन, तो कुछ कॉल्स जो हैं अब थोड़े लिए जाएंगे। जैसे अगर हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स में आते हैं, तो ये बात तो तय है कि भाई कैप्टनसी तो उनको मिलेगी ही। या एक चीज मुझे लग रही है कि हार्दिक पांड्या क्या ऋतुराज की कैप्टनसी के अंडर खेल सकते हैं? नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, तो हार्दिक पांड्या का अंडर खेलेंगे ऋतुराज गायकवाड़। हाँ जी, तो फिर महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बड़ा यहाँ पे से होगा। फिर हम बात कर लेगा डेवलपमेंट की, और अंदर कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो एक सबसे बड़ा से उनको यही होगा, महेंद्र सिंह धोनी ही यहाँ पे सारी चीजें रिजॉल्व कर दे। और इंटरेस्टिंग पता क्या है, मैं चाहता हूँ सीएसके के लिए ये कैप्टनसी करे, और ऋतुराज कैप्टनसी के प्रेशर में अपनी बैटिंग खराब ना करे, और उनकी बैटिंग भी सही हो जाए। और अगर एमएस ये कहेंगे ना, तो शायद ऋतुराज को प्रॉब्लम भी ना हो। इसमें एक सीन है कि अगर आप देखोगे ना, हार्दिक पांड्या अगर टीम में आते हैं, सीन क्या है, बोलो अच्छी बात है। मुंबई में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ के इंटरेस्ट हो गया, और सीधी सीधी बात है ना, आपका ईगो क्लैशेस हो गए। सीएसके के अंदर संजू कभी भी इनसिक्योर नहीं होगा कप्तान बनने से हार्दिक के, ना ऋतुराज गायकवाड़ खुद होगा कप्तानी जाने से। उनकी टीम में वैसे बंदे नहीं है जो इनसिक्योर होंगे, वो खुशी खुशी खेल लेंगे। और जहां तक बात है, इनके पास जेमी ओवर्टन ऑलरेडी है, आप अगर बात करें खलील अहमद भी है, नेथन एलिस भी है। अब इन तीन के साथ अगर हार्दिक पांड्या भी ऐड हो जाए, जो कि एक इंडियन पेसर है, इंडियन बॉलिंग ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, बैटिंग का फिनिश भी कर सकता है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे। दुबे विद हार्दिक, टू ऑलराउंडर इन टीम। आई थिंक होगा नहीं, अगर ट्रेड करना ही पड़ेगा। अगर ये होता है तो मैं तो लिख के दे सकता हूँ, लेकिन अगर ये होता है तो फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दुबई ट्रेड करोगे ना, वही मैं बोल रहा हूँ। चेन्नई भी तो कुछ देगा भाई, थोड़ी देंगे वो। बट पता है, मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस इतना ईगर है शिवम दुबे के लिए। भले ही वो महाराष्ट्र के हैं, भले ही वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस जाएगी शिवम दुबे के लिए। क्योंकि देखिए, उनको, हमें सबको एक चीज तो पता है कि शिवम दुबे की कहीं ना कहीं एक कमजोरी तो है, जो अगर हम वाइड ऑफ द ऑर्कर देखें या रिब केज के अराउंड, शर्फेन रदरफोर्ड की जो है, शर्फेन रदरफोर्ड की, लेकिन छोटे ग्राउंड में इज वेरी इफेक्टिव भाई। छोटे ग्राउंड में दिक्कत नहीं है, ही इज इफेक्टिव, बट उनको एक बहुत कंप्लीट प्लेयर चाहिए। अभी मुंबई लीग में उनका बड़ा अच्छा गया है। अगर आप बात करोगे वानखेड़े में खेलते हुए, वानखेड़े में खेले, तो फिर सीएसके भी अगर ऐसे ही देखेगी कि हमारे पास 12 करोड़ में है, अगर आप प्राइस पे देखिए, क्या शिवम दुबे 12 करोड़ पे मुनासिब है? मुझे तो नहीं लगता। क्या पता मेरे पर एक बात बताइए, हार्दिक पांड्या अगर आपको मिल रहा है और आपको दुबे देना पड़ रहा है, तो आपको तो बेटर प्लेयर मिल रहा है ना दुबे से। फिर तो एकदम तय है, दुबे से बेटर प्लेयर मिल रहा है और फिर आपको मिल रहा है। हार्दिक पांड्या आते तो भाई मैं तो, हाँ, ऐसा ना हो कि वो 2 प्लेयर मांग ले, वो 2 प्लेयर ना मांग ले, वो जो आरआर ने भी मांगी थी, वो आयुष मात्रे मांग सकते, लेकिन भाई ये गारंटी है दुबे भी अगर जाते हैं, तो 2 प्लेयर ये नहीं, अगर चेन्नई से दुबे भी जाते हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या के बदले में 2 प्लेयर्स आपको मिनिमम लगेंगे भाई। वो आयुष मात्रे मांगेंगे, आयुष मात्रे नहीं देंगे भाई, आप क्यों दोगे? बट आपको मिले, अगर हार्दिक पांड्या चाहिए तो शायद देना भी पड़े। नहीं, फिर आप आयुष, अगर धोनी चाहते हैं ना भाई, तो फिर आपका कोई, मेरा कहने का मतलब यही है, शायद हार्दिक पांड्या नहीं, अगर धोनी हार्दिक को चाहते हैं टीम के अंदर, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा भी यही पॉइंट था। फिर ये नहीं चलेगा। आप जो बोल रहे हो ना कि ये तो सीएसके फैंस का दिल की बात है। अगर हार्दिक, आपको बात बताऊं, आधे से ज्यादा सीएसके फैंस ना
हार्दिक आने पे खुशी होंगे कि मात्रे पे सभी चला हार्दिक खुशी आ गया। होंगे। नहीं मेरा हार्दिक मैं स्टिल बोलूंगा उन दोनों के बराबर ही है। भाई मैं कह रहा सच हूँ बोल रहा हार्दिक हूँ सैमसन ऋतुराज एक टीम में, भाई तीनों बड़े नाम है। यार एक बात बताओ, सुनिए बैटिंग ऑर्डर सुनिए आप जरा। ऊपर इनका ओपनर होगा संजू सैमसन, अभी एक बारी को मात्रे को साइड करिए, साइड करिए एक बारी को। ऊपर होगा संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। तीन पे इनका हो गया चलो उर्विल पटेल। मैं तो उर्विल पटेल को अच्छा मानता हूँ, कोई बुरा बैटर नहीं है वो। हालांकि मैं स्टिल 4 पे डेवाल ब्रेविस नहीं था। 4 पे कार्तिक शर्मा। हाँ 4 पे कार्तिक शर्मा। 4 पे कार्तिक शर्मा हो गया, 5 पे डेवाल ब्रेविस, 6 पे 6 पे आपका ये हार्दिक पांड्या, 7 पे जेमी ओवर्टन, 8 पे 8 पे नूर। नहीं एक बैट्समैन मिसिंग है, आपको ढूंढना पड़ेगा ना वो, एक हाथ तो तो फिर एक ढूंढना बैट्समैन आना पड़ेगा ना, फिर एक बैट्समैन कम है। कौन है? यार आयुष को नहीं छोड़ सकते, आयुष मात्रे को मात्र नहीं छोड़ेंगे, यही तो है। बट वो लेंगे आयुष मात्र ही। उनको एक भाई रोहित शर्मा के अलावा एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आपके आने वाले 10 सालों में मुंबई को ऐसा रन करके दे कि इम्पैक्ट हो। और भाई यहाँ पे आयुष मात्रे मुंबई के ही हैं और रिकमेंड भी सूर्य कुमार यादव ने किया था। और आप ये चीज देखिए ना, मुंबई इंडियंस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भाई आयुष मात्रे जैसी चीज वो छोड़े। ओपनिंग में बेस्ट पोजीशन है, वानखेड़े में रन भी और करेंगे, छोटा ग्राउंड है भाई। मुंबई इंडियंस खेले ना, अगर आयुष मात्रे गए मुंबई इंडियंस में सबसे बड़ा नाम हो जाएंगे वो। या तो एक ट्रेड कर सकते हो भाई आप, 2 प्लेयर, या तो ये ट्रेड हो सकता है कि ये स्मार्ट अगर मुंबई को खेलना है तो आयुष मात्रे और नेथन एलिस ले ले। नेथन एलिस हो सकता है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आयुष मात्रे और नेथन एलिस ले लो, उनको बॉलर भी चाहिए, उनको बैटर भी चाहिए, उनको ओपनर भी मिल जाएगा, उनको बॉलर भी मिल जाएगा। क्या वो प्रशांत आयुष मिलना तो भाई, आई थिंक आयुष मात्रे ने जैसी बैटिंग करी थी, सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड, भाई मुझे लगता है इन वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही जबरदस्त अरे प्रोस्पेक्ट उसका घर है यार, खेला उसने भाई, तो कितना खेला है वहाँ पे। मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि अगर ट्रेड करना है इनको तो एक बैटर ले इनसे और एक बॉलर ले इनसे, नेथन एलिस ले ले, बढ़िया ऑप्शन है, कोई बुरा ऑप्शन नहीं हो। और नेथन एलिस ऐसे भी करेगा बुमराह के साथ, भाई बुमराह के साथ साथ यार नेथन एलिस आ गया और देखो। और पता है मुझे लगता है कि और नेथन एलिस देने में मुझे लग रहा है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है क्या, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब आपने ये ट्राई आउट करना था कि आपने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को दोनों को 14-14 करोड़ में ले लिया। आप कार्तिक शर्मा के साथ जाएंगे और शायद ये भी हो सकता है कि आप प्रशांत वीर को रिलीज नहीं, और प्रशांत वीर रिलीज होंगे तो कुछ कैश भी बचेगा आपके पास। 14.5 करोड़ आएंगे यार। 14.5 करोड़ में आप 3 अच्छे पेसर्स भी ले सकते हैं और बीच में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी आ सकता है या एक ओपनर भी आ सकता है जो ऊपर एक्सप्लोसिव दे। मैट शॉट वाली पर्ची नहीं, बट स्टिल जहां तक मैच शॉट तो कल देख लिया मैंने, बांग्लादेश में फ्लॉप हो रहा है वो तो, बट स्टिल मैं बोलूंगा, स्टिल मैं बोलूंगा कि अगर ये होता है और अगर ये नहीं भी होता, ऋतुराज गायकवाड़ को नेक्स्ट ईयर कप्तानी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो कर रहे हैं करनी नहीं चाहिए पर अगर मैं वही जैसे आप बोल रहे थे ना, अगर वैसे मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि हार्दिक पांड्या चेन्नई में आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े नाम है। पर जो आपने बोला, अगर एमएस धोनी ने सोच लिया तो कि भाई हार्दिक पांड्या को खिलाना है और अगर एमएस ने खुद बोल दिया ना हार्दिक को, क्या बताओ हार्दिक को चॉइस मिलेगी दिल्ली या चेन्नई, अबे क्यों चुनेंगे वो दिल्ली? नहीं यार, दिल्ली का तो चांस ही खत्म हो जाता है। क्यों चुनेंगे वो दिल्ली की? मैं कह रहा हूँ कोई भी टीम हो, कितने भी पैसे ऑफर कर रहे हो, अगर एमएस धोनी बोलेंगे, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं धोनी की, वो तो कह रहा हूँ। धोनी अगर हार्दिक पांड्या को बोलेंगे कि आप चेन्नई में आओ तो डेफिनेटली ही विल बी मोर। और मैं बताऊं, और अगर हार्दिक आ गए तो ये ले भी जाएंगे आगे। और प्रियांशु जी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे हार्दिक, वो उनको प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगे। पूरा एक रियलिटी मैं आपको बताऊं, हार्दिक पांड्या इज अ बिगर स्टार देन संजू सैमसन भाई। हाँ ये तो है, इज अ बिगर स्टार देन संजू सैमसन। और अगर वो आता है लेगेसी भाई 2-2 3-3 एंड आल्सो ये है कि एक चीज पक्का हो जाएगी कि हार्दिक पांड्या विल रिटायर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई में ना कभी भी ऐसा नहीं रहा कि चेन्नई के पास एक ही स्टार प्लेयर रहा है। चेन्नई के पास रहे सुरेश रैना, चेन्नई के पास रविंद्र जडेजा, आज अश्विन। अगर आप आज के डेट में चेन्नई में जाके ना एक ही स्टार है धोनी, और दूसरा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कौन है स्टार? अभी संजू है। अब यार संजू, मैं कह रहा हूँ कि संजू अभी बन रहे हैं, अभी तो आए हैं वो, अभी तो सीएसके के स्टार बन रहे हैं, परफॉर्म तो कर दिया। सीएसके के स्टार बन रहे हैं अभी, उस लेवल के नहीं है भाई जिस लेवल के रहना और जडेजा रहे ना उसके, उन्होंने भी तो परफॉर्म करके आए ना। मैं कहता हूँ संजू सैमसन अभी 1 साल ही तो हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी बिल्ड हो रहे हैं। वही बोल रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो 5% भी नहीं होना। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब कि वो भारत के लिए स्टार है, बट अभी सीएसके के लिए स्टार है कोई भी नहीं है। सीएसके के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हार्दिक आते हैं उनको तो कोई जरूरत भी नहीं है भाई, आते ही बन जाएंगे वो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि धोनी के जाते ही एक फिनिशर आ गया, बॉलर भी आ गया, आपके पास विकेट कीपर ऑलरेडी, कैप्टन भी आ गया और संजू विकेट कीपर का ऑलरेडी टीम हो गई। मजा आ जाएगा यार अगर ये आता है तो। बट डील मैं तो कह रहा हूँ दुबे के बदले में डील बहुत अच्छी है, दुबे को अगर देना पड़े क्या दिक्कत है भाई? देखते चलो जैसा रहता है, नहीं कर सकते डील, ये होनी चाहिए भाई, बिल्कुल 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 ये होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होती तो फिर बेस्ट केस दिल्ली गई। फिर व्हाट्सएप पे वेंकी जी का सेव्ड आप को मैसेज कर दीजिए। वेंकी जी
हमारे सीईओ वेंकी जी, आपको पता है वेंकी जी से मुझे याद आया कि अगर आप ऑक्शन में वेंकी जी ले लेते ना तो यह हार्दिक का ट्रेड इतना कारगर होता ना आपके लिए, जबरदस्त। आप सोचिए, अगर आप सोचिए अपना कुशागरे जी कि अगर ये लोग वेंकटेश अय्यर जैसे हमने 7 करोड़ में लिया नंबर 3 पे खेलते अगर ये ले लेते 7 करोड़ नंबर में, 3 पे ऋतुराज गायकवाड़, अगर आप हार्दिक ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, वेंकटेश अय्यर, कार्तिक शर्मा, डेवाल ब्रेविस, हार्दिक पांड्या, ये इनकी टीम होती और इनका आगे इनके बैटर जो भी होते प्रियांशु हैं जी ये बात ठीक है, बट जो वेंकटेश अय्यर से परफॉर्मेंस आरसीबी ने निकलवाई है ना इस हाँ, time वो पर, बात इस है, समय वो है ना, बात है। क्योंकि क्या, और अब हमें इसका वेंकी मतलब ये नहीं करेंगे कि ये जैसे सीएसके की पहले फ्रेंचाइज होती थी ना, बेस्ट निकलवाती थी, इस टाइम पे आरसीबी की बिल्कुल, चल रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो और क्योंकि वेंकी ओरिजिनल चॉइस भी नहीं थे भाई, हो सकता है इतना अच्छा ना करते क्योंकि पूरा साल अच्छा नहीं गया था, क्योंकि डीके थे वहां पे, बहुत ज्यादा पर्सनल टच था, दैट इज द रीजन वेंकी ने बहुत अच्छा किया। डीके मिला जाता है, जिसका जहाँ पे फेट होता है उसको वहीं पे ही मिलता है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ। कल बाजू आपको पता है रजत पाटीदार एक गेम खेल रहे थे जहाँ पे 257 चेज हो गया। क्या बात, अच्छा वो शायद 45 रन पे आउट हुए ना, पता आपको? वो 45 रन पे आउट 200 और उन्होंने कुछ रन करे, 45 रन किए थे उन्होंने रन किए थे 256 में। उन्होंने मारा 14 बॉल पे 45 समथिंग, नहीं 18 बॉलों पे मतलब उन्होंने टोटल नहीं 18 बॉल मारे, 18 बॉल पे 45 पर 13 पे तो यार 14 पे तो यार अच्छा 18 बॉल 18 बॉल पे 45 18 45